Okay, class. After writing all the definition and explanation of all components and all the main topics of a quadrilateral, I would like to explain all of you angle sum property of a quadrilateral. आप सबको ये पता होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है. ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज, देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करी है आपके लिए. ये क्राफ्ट पेपर मैंने कट किया है. कट करने के बाद इसको मैंने जानबूझ के ऐसी शेप दी है ताकि आपको क्लियर हो कि किसी भी शेप की क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल्स जब भी ऐड होंगे, ये चारों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों जब भी ऐड होंगे इट विल फॉर्म हाउ मच 360 डिग्री. ये चारों एंगल जब भी हम ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री फॉर्म करेगा. तो ये आपको बताने के लिए कि भी जब इसको रिटर्न में आपको एक्सप्लेन करना है देन हाउ यू विल एक्सप्लेन. आपको प्रैक्टिकली भी बताना है और एक थ्योरम भी सॉल्व करनी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. उसके लिए हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप कट किया और इसका डायगोनल डी बी मिला दिया. दिस इज़ योर चॉइस कि आप ए सी डायगोनल मिलाते हो या डी बी मिलाते हो, कोई भी एक डायगोनल को आपको मिला देना है. अब बच्चे ये देखो कि एंगल ए, इसको मैंने एंगल ए ही सपोज छोड़ दिया, ठीक है. ये एंगल डी को मैंने दो हिस्से, क्योंकि ये डायगोनल ने इसको दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है. ये है ट्रायंगल नंबर 1 और ये है ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है. अब क्योंकि ये जो डी है वर्टेक्स, यहाँ पर बनने वाला एंगल, जब डायगोनल ने इसको कट किया तो ये दो एंगल में बढ़ गया, एंगल 1 एंड एंगल 2, और डी पे बनने वाला एंगल भी दो एंगल में बढ़ गया, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है. सो टू शो दैट कि ये दो ट्रायंगल के अलग अलग एंगल हैं, हमने यहाँ पर आपको पार्टीशन दिखाया. अब ट्रायंगल 1 में कौन से तीन एंगल दिख रहे हैं? एक तो एंगल 1 ए दिखा, दूसरा एंगल 1 दिखा और तीसरा एंगल 4 दिखा, ठीक है. और ट्रायंगल 2 में कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं? एक ये एंगल सी दिख रहा है, दूसरा एंगल 2 दिख रहा है और तीसरा एंगल 3 दिख रहा है. अब क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है और आपने स्टैंडर्ड 7 में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि एक ट्रायंगल के तीन एंगल जब भी ऐड होंगे तो दे विल फॉर्म 180 डिग्री. तो सेम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम यहाँ देखिए, अगर हमने एंगल 1, एंगल ए और एंगल 4 ऐड किया, कितना आया बताइए. एंगल 1, एंगल 4 और एंगल ए, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म 180. वैसे ही अगर हम एंगल बी के भी एंगल 2 को, एंगल सी को और एंगल 3 को ऐड करते हैं तो हाउ मच इट विल कम 180. अब एक तरफ 180 और दूसरी तरफ 180, दोनों ऐड हुए तो कितना हो गया 360. वेरी गुड. अब देखो, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि अगर हम ये सारे एंगल कट कर दें, देखो ये मैंने इसको एंगल सी ही नाम देना था, मैंने इसको एंगल सी ही नाम दे दिया, ठीक है. छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं उड़े नहीं, सो आई हैव टू बी केयरफुल. ये एंगल ए है, इसको भी मैंने कट करके यहाँ लगा दिया. इधर देखिए, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 एक साथ था, ये भी मैंने अलग कर दिया. एंगल 3 और एंगल 4 भी एक साथ था, ये भी मैंने अलग कर दिया, ठीक है. अब ये 4 एंगल्स जो कटे वो मैं आपको दिखा दूं कि ये वो 4 एंगल्स हैं जो मैंने काट कर रखी, ठीक है. अब जैसे कि आपकी ये वाली ट्रायंगल थी, ट्रायंगल नंबर 1, यहाँ पर एंगल ए था, यहाँ एंगल 1, एंगल 2 था, यहाँ 3, 4 था और यहाँ पर एंगल सी था. तो ये रहा एंगल ए, ठीक है. और यहाँ 1, 2 में से अगर मैंने इस तरह से, ये है, चेक, इधर था ये, नहीं ये इधर था, है ना. यहाँ 1, 2 था, अगर मैं 1 कट करके ए के साथ लगा दूँ, मैंने ये एंगल 1 कट किया, जैसे मैंने डार्क लाइन लगाई थी ना, वहाँ से मैंने इसको कट करके एंगल ए को यहाँ लगाया एंगल 1 के साथ, ठीक है. अब ये मैंने 2 को सेफली रखा और यहाँ 3, 4 में से ऊपर वाला एंगल चाहे 3 मान लो चाहे 4 मान लो, ये मैंने 3 यहाँ पेस्ट कर दिया. अब बेटा देखिए, जब ये तीनों जुड़े, ये आएगा क्या,
यस 1A और 4 ऐड होके कितना मेजर कर रहे हैं? हाउ मच इज दिस? दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। और अगला ये मैंने एंगल C और बाकी के बचे हुए दो, एक एंगल 2 और एक एंगल 3, इनको भी इसी तरह से मैंने ऐड करा, ठीक है। ये भी कितना फॉर्म कर रहे हैं बताइए, कितना फॉर्म कर रहे हैं? 180 डिग्री, इजंट इट। अब मैं अगर इसको इस तरह से घुमा के इधर ऐड कर दूं इसके साथ, ये देखिए, वन 3 4 2 सारे के सारे एंगल मैंने जोड़ दिए, इधर अलग करते हैं तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे कितना बना रहे हैं? 360 डिग्री। छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, तो इट विल टेक टाइम। ये देखिए, दिख गया? ये कितना डिग्री मेजर कर रहा है? टोटल 180 नीचे और 180 ऊपर, ऑल टुगेदर हाउ मच? आप थोड़ा बड़े बड़े एंगल कट करना, पेस्ट होने में दिक्कत कर रहे हैं। सो हाउ मच दे आर? कंक्लूजन इज दिस कि जब ये ऐड हुए 180 ऊपर से और 180 नीचे से, 360 डिग्री ऑल टुगेदर, ठीक है। ये एक एक्टिविटी आप बनाओगे, बनाने के बाद कॉपी में पेस्ट करोगे इस तरह से। एक तरफ ये कटा हुआ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल लगा देना है, दूसरी तरफ ये बचे हुए एंगल लगा देने हैं। अब आ गई टर्न कि ये प्रूफ रिटर्न कैसे करोगे, ठीक है। रिटर्न प्रूफ करने के लिए आई हैव ड्रॉन वन क्वाड्रिलेटरल, यही मैंने आपको बताया था। इसका मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, दिस इज A B C एंड D। यहाँ पर मैंने एंगल 1 एंगल 2 दिखा दिया, इधर आई हैव शोन एंगल 3 एंड एंगल 4। नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आई हैव रिटन शॉर्ट क्वाड। तो लेट ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे? लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। AC नहीं, मैंने DB को, DB इज द डायगोनल, DB इज द डायगोनल, DB डायगोनल ड्रॉ करा, ड्रॉ इट, DB इज द डायगोनल, ड्रॉ इट, DB मैंने ड्रॉ कर दिया। एंगल D को आई हैव कटेड इनटू एंगल 1 प्लस एंगल 2, इजंट इट। और एंगल B को आई हैव कटेड इन एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड इज 360 डिग्री, ठीक है। लेट अस हैव, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल 1 से मैंने लिखा एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये कितना है? 180 डिग्री। क्यों 180 लिखा? क्योंकि ये ASP है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों सम ऐड होके 180 होते हैं। अब हमने फ्रॉम 2, ट्रायंगल नंबर 2, ये लिखा कि एंगल A की जगह मैंने एंगल C लिखा, यहाँ एंगल 1 है और इधर एंगल 3 है, ये भी 180 हो गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सेम रिजल्ट आया, ठीक है। अब फ्रॉम ट्रायंगल 1 और फ्रॉम ट्रायंगल 2 जो आए थे रिजल्ट, ऐड बोथ द रिजल्ट्स। क्या लिखेंगे? ऐड 1 एंड 2। इसको हम 1 2 मान भी सकते हैं, मान लो ये 1 है और ये 2 है। अब एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस, जब दोनों को ऐड करना है, C1 और 3, एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, दोनों ऐड होके इतने का सम भी 180 था और बाकी बचे हुए इतने का सम भी 180 था, ठीक है।
यहाँ मैंने एंगल ए को अलग लिख लिया, आई हैव रिटन एंगल सी एज अ डिफरेंट वन, और एंगल 1 एंगल 2 को एक साथ लिखा क्योंकि हमने एंगल 1 और एंगल 2 को कुछ और नाम दिया हुआ है, और एंगल 3 एंगल 4 को मैंने अलग ऐड करा। ठीक है, अब देखो एंगल 1 2 क्या है, एंगल डी, एंगल 3 4 क्या है, एंगल बी। यहाँ मैंने एंगल बी लिख दिया, इधर मैंने एंगल डी लिख दिया, इधर आपका एंगल सी ऑलरेडी था, इधर एंगल ए ऑलरेडी था। देखिए चारों एंगल आ गए ना क्वाड्रिलेटरल के, और सब इक्वल किसके हैं, 180 + 180 360 और 360 के। सो हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी all equal to 360 degree. This is the result of angle sum property of a quadrilateral. Students, all of you have to do this theorem along with the activity. जो मैंने एक्टिविटी कराई वो एक्टिविटी पेपर वाली भी आपको करनी है। ये वाली एक्टिविटी, ये सारे एंगल्स काट के दिखाने हैं। ठीक है, ये सारे एंगल कट करके दिखा के ऐड करके पेस्टिंग करोगे तो इजीली ऐड हो जाएगा। हमने तो पेस्ट नहीं किया ना, इसलिए ऐड होने में दिक्कत कर रहे थे, बट जब आप पेस्टिंग करोगे तो इट विल बी इजीली एडेड। ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।